भाई आपकी जो जॉब है या फिर जो फील्ड है वो साइबर सिक्योरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स की, और यूके भी कहता है कि हमें 10,000 बंदे चाहिए आने वाले वक्त में, यूएस कहता है हमें 1 लाख बंदे चाहिए, यूरोप को भी हज़ारों लोग चाहिए, वेस्ट को इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के बंदे चाहिए, बंदों की शॉर्टेज है। ठीक है, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं भाई। सर दुनिया को चाहिए, क्या चीज़ है ये हर किसी को चाहिए सर। आप कह रहे हैं ना बड़ी वेस्ट कंट्रीज़ को, ये सबको चाहिए, ये हमारे मुल्क में भी चाहिए लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे ज़्यादा बाहर मिल जाते हैं। हाँ। तो सब बाहर चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि साइबर सिक्योरिटी से हर चीज़ जब आप रिलेट करेंगे ना, तो हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि डिजिटलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हर चीज़ एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आती है, हर चीज़ सेंट्रलाइज हो रही है। अब अगर हम बाहर किसी सऊदी में इकामे की बात करें, यूके में बीआरपी कार्ड की बात करें, या किसी और मुल्क में उसके कार्ड की बात करें, तो वो इतना कनेक्टेड होता है कि उस एक कार्ड की बिना पे आप पूरा बंदा स्कैन करके, मतलब क्या है, फाइनेंशियल क्या है, मेडिकल क्या है, इतने सिस्टम्स उसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं। आपके सिर्फ एक नादरा में भी है। नादरा में आई एम नॉट श्योर। हमारे नादरा से कार्ड अगर हमारे आपकी शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर आपकी गाड़ी का पता चल जाएगा, कितनी गाड़ियाँ, कितनी शादियाँ की हुई हैं। नहीं, शादी वाला भी पता चलेगा, प्रॉपर्टियाँ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप साइबर सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि जब हर चीज़ कंप्यूटर पे आ रही है ना, सो यू हैव टू सिक्योर दैट एज वेल। अच्छा, अब आप पॉलिसी मेकर हैं तो एक अलग चीज़ है, आप किताबी मतलब आप पॉलिसीज़ लिखते हैं तो आप अलग एक फील्ड में हैं साइबर सिक्योरिटी में। आप ऑडिटर हो गए, आप पॉलिसी मेकर हो गए, कंप्लाइंस वाले हो गए। जीआरसी बेसिकली एक चीज़ कहलाती है हमारे पास, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस। तो जीआरसी का एक अलग डिपार्टमेंट है। आप फिजिकल टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं तो उसको हम रेड टीमिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक कंपनी आती है, वो बोलती है कि मेरी ये कंपनी है, इसको आप हैक करें और फिजिकली ब्रेक करें। फिजिकली ब्रेक का मतलब है कि मेरी सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढें। अब मुझे अगर इस बिल्डिंग के अंदर आना है तो मैं अपने तरीके से आऊँगा, मैं अब आपका RFID कार्ड क्लोन करूँ, या मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पीछे जाके फ़ोन हैक कर लूँ, मैं आपका वाईफाई हैक करूँ, वहाँ से एक एक्सेस कंट्रोल बनाऊँ। रेड टीमिंग कहलाती है ये। और ये होता है, तो बड़ा फिल्मों वाला सीन है। ये फिल्मों वाला सीन है। आप एक मूवी है वो देखिएगा, डाई हार्ड 4, वो ज़रूर देखिएगा। और दूसरी मूवी मैंने आपको बताई थी, स्नोडेन। तो ये 2 मूवी जरूर देखिएगा, आपको ना मजा आए तो आप इंटरेस्टिंग यार, बहुत मजेदार चीज़ है। अच्छा, ये हो गई फिजिकल कंप्लायंस। एक होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब द सेम प्रोसेस विद द एप्लीकेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। अब वो वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकती है, आपका नेटवर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने बोला मुझे इसमें कस्टमर्स का डेटा रखना है, हाउ सिक्योर दिस वेबसाइट इज़। तो आप क्या करोगे, आप एक थर्ड पार्टी को इंगेज करोगे और बोलोगे आप एक्सपर्टीज रखते हो वेब एप्लीकेशंस के अंदर, आप इसको टेस्ट करो। टेस्ट करने का मतलब क्या है, इसको ब्रेक करो एथिकली, लीगली, NDA साइन होने के बाद। क्योंकि अगर आपने बिना NDA या एथिकली उसको किया तो ये क्रिमिनल चार्ज है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, कि आपने हैक करने की कोशिश करी। हमारे FIA डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को वो करता है, कैटर करता है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो केस लेके जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारा डेटा लीक हो गया। उस पर भी आते हैं डेटा लीक कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को मैं समझाने की थोड़ी सी बस ये कोशिश करूँगा। हर फील्ड के अंदर मुझे अगर मोबाइल एप्लीकेशन, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, आपको कैसे पता वो सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर का मतलब ये कि आपको डर ये कि उसमें से डेटा लीक ना हो जाए। हाँ, कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना, माजरत के साथ हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, मैं कहीं और इतना गया नहीं हूँ। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर ना, हमारे डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई डेटा की वैल्यू नहीं है। हमारा एक्सप्लेन मी दिस मोर। अच्छा, हमारा एक टाइम था, नादरा का डेटाबेस लीक हुआ था। नादरा का डेटाबेस लीक होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर बंदे का, हर घर की हर इन्फॉर्मेशन और हर फैमिली ट्री की इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास है जिसके पास नादरा का डेटाबेस है। और नादरा का डेटाबेस की वेरिफिकेशन, अगर आप बैंक जाते हैं और आपसे जब बायोमेट्रिक करते हैं तो बैंक से नादरा 35 रुपये चार्ज करता है एक स्कैन करने के। बायोमेट्रिक आपको स्कैन या मुझे स्कैन करने के, वेरीफाई के कौन आया है। जब किसी बंदे का पूरा डेटाबेस आ जाता है ना, तो आप, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती किसी मुल्क के लिए कि उसके सारे लोगों का डेटा किसी के बंदे के हाथ में है। और 500-500 रुपये के अंदर लोगों ने सर्विस निकाली हुई थी कि 500 रुपये के अंदर आपको किसी का फैमिली ट्री चाहिए तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। अब आप बताएं इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। FRC कुछ भी दे देगा वो आपको सर, आपको कुछ भी। मोबाइल कंपनीज का डेटा लीक हुआ है, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। हमारे जितने टेलकोज हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, जितने टेलकोज हैं उनके डेटा लीक हुए हैं। डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, बिल्कुल है, न्यूज़ में आया है। आप मोबाइल नंबर डालें, आप बंदे का NIC डालें, उसका पूरा घर निकल आएगा, उसके सबके पूरे ख़ानदान के मोबाइल नंबर निकल आएंगे। फिर आपका डेटा है किधर है आप?
आपको पता ही नहीं है अपने बारे में क्या हो और रहा है। हम लोगों को बिल्कुल भी ना कदर नहीं है इस चीज़ की। फॉर एग्जांपल मैं किसी अब मैं वही वाली बात करूँगा जो आपसे मैंने कही थी उस वक्त भी, कि अब मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो जिस दुकान पे शॉपिंग कर रहा हूँ, अरे भाई आप बिल बना कर दे दें मुझे। बिल्कुल। सर आपका नंबर क्या है? बिल्कुल ऐसी है। मैंने बोला ओके, शुरू में नंबर दे दिया करता था, फिर मैंने बोला यार मेरे फ़ोन पे जो है इतने मैसेजेस आ रहे होते इतने मैसेज आ हैं रहे मुख्तलिफ ब्रांड्स के, जाहिर है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि कोई कपड़े वाला है, कोई खाने बिल्कुल वाला ऐसे, है, कोई बिल्कुल जूते ऐसे, वाला है, सब बेच रहे कुछ हैं। भी बिल्कुल इतने ऐसे ही है। मैसेजेस ये कहाँ से आ रहे हैं? डेटा फिर मैंने कलेक्शन। बोला कि ब्रो मैं या तो ये कहीं बिक रहा होगा बिल्कुल या ऐसे फिर मैं जगह जगह जो अपना नंबर बांटता फिरता हूँ बिल्कुल ना, ऐसे। इसको नहीं करना है मुझे। अब मैं कहीं भी जाता हूँ वो कहते हैं कि कपड़े खरीदने के बाद बोलते हैं कि सर प्लीज़ आपका नंबर क्या है? मैं कहता हूँ मैं नंबर नहीं दे सकता, सॉरी। बिल्कुल। सो जितने भी लोग हैं जिनको इसकी कदर है, आप लोगों को अगर आपको कदर है तो डोंट गिव योर नंबर यार फॉर फ्री, वो और भी बिल्कुल मुफ्त ऐसे। में। वो भी मुफ्त में दे रहा है ना, वो तो कमा लेगा, वो आपके नंबर से कमा लेगा। एग्जैक्टली। SMS बूस्टर नाम की एक एप्लीकेशन आती थी और SMS सर्विस चलती थी, याद अगर आपको बचपन में ना लोग आते थे कि 5000 SMS 500 रुपए में, अगर आपको याद हो तो। 100% याद है। तो वो क्या होता था, और फिर उसके बाद एक आया था कि व्हाइट लेबल करके बेचेंगे, मतलब कि नंबर नहीं जाएगा, नाम जाएगा। अब जैसे मेरे पास आता है सुबह सुबह किसी AC वाले का आता है और रोज आता तकरीबन कि पुराना AC दे के नया लगवा ले। अरे भाई मैंने कहा यार नहीं लगवाना, बस उसकी मार्केटिंग कैंपेन है वो चला रहा है। अच्छा नंबर तो एक अलग चीज़ होती है ना, हमारे मुल्क में मसला ये है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स की भी कोई अहमियत नहीं है, जबकि दुनिया में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब में हर चीज़ बिकती है, सब बिकता है। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बिकती है, क्रेडेंशियल्स बिकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके क्रेडेंशियल जिनके प्रीमियम होता है ना, पेड होते हैं। और वो किस तरीके से बिकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड आया, मैंने उसका किसी का डेटाबेस हैक किया, उसमें क्रेडिट कार्ड आ गए। अब मैं अगर यूज़ करूँगा ना तो मैं पकड़ा जाऊँगा। अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ना समझिएगा, मैं किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा तो मैं ट्रैक हो सकता हूँ। मैंने पेन मंगवाया तो एड्रेस ट्रैक हो सकता है मेरा कि किसने मंगवाया है और कहाँ से मंगवाया है, और उसका वो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डार्क वेब पे और मैं एक सर्विस लगा दूँगा कि मेरे पास 20 क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनकी लिमिट $100 की है, किसी को चाहिए। अब $100 का क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको $5 में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो $5 उसका वाइट मनी हो जाएगा और आप कार्ड के साथ जो करो उसका लेना देना ही नहीं है। तो लोग इस तरह सर्विस बेचते हैं, डेटाबेस बेचते हैं, टेलकोस की डेटाबेस बेचते हैं, नंबर्स बेचते हैं, आपको जो चाहिए मिलेगा आपको। सर आदरा का डेटा वहीं तो नहीं बिका कहीं? नहीं, वो वहाँ बिका नहीं है, वो फ्री में मिल गया था। वो बिकता तो आपको होता ना कि चलो कुछ पैसा तो किसने कमाया, वो फ्री में मिल गया था। और वो जिनके पास था, हमारे हाथ में तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ से पता चला, जिनसे सोर्सेज से पता चला, वो बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज थी और मतलब स्क्रीनशॉट देख के अंदाज़ा हो जाता है। और ये बात ग्लोबली डिस्कस होती है। रियली सैड, वेरी वेरी सैड। आपको अपने डेटा की कदर ही नहीं है, तो ये बात बहुत बुरी है। अभी मैं बड़ी माजरत से, ये खैर टॉपिक नहीं है, लेकिन जब कभी कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं दुनिया में, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उस मुल्क के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हम कराची वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके सामने की बात है ये। कितने, अच्छा 4, चलो खैर हो गई। हम करते थे एक ज़माने में 10, एक अच्छा, ज़माने में आज तो कितने? पूरे नंबर होते थे ना, याद कितने है? आज कितने हैं? 25, चलो कल तो 50 से अल्लाह लेकिन खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम चला गया, अल्लाह का अल्लाह शुक्र है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इम्यून हो गए। इम्यून हो गए थे। अब तो खैर हम लोग, अब आजकल हम किसी और चीज़ से इम्यून है। गया, हाँ कल चला गया, चल खैर हो गई, बुरा नहीं लग रहा और कुछ कर भी नहीं रहे, गया, हाँ बचत हो गई। जो बाइक पे जा रहा है उसको मशकूक नज़रों से देख रहे हैं, वो हमें मशकूक नज़रों से देख रहा है, हम उसको मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हम इम्यून हो जाते हैं। हमारा डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, डेटा जो बोलो जहाँ बोलो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना है? अब यही हरकत आप करें ज़रा UK सऊदी के अंदर, लग पता जाएगा, घर से उठा के लेके जाएंगे वो जिसने भी की थी हरकत। हमारे वाले अभी तक उसी चक्कर में कि फ़ेक अकाउंट बने हुए हैं, फ़ेक ट्विटर चल रहे। भाई दुनिया आगे निकल गई, आप उधर चले जाएँ थोड़ा सा। नहीं है सर, डेटा की वैल्यू नहीं है।